तो हमारा जो टॉपिक है इस वक्त का दूसरा टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? हम पहले रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो जिस चीज़ जो ऑब्जेक्ट हो, थोड़ा बहुत हम उस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो हमें रिफ्लेक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम मिरर के बारे में, पहले मिरर के बारे में, फिर हम इस टॉपिक पे जाएंगे। मिरर, मिरर क्या होता है? ये होता है पॉलिश्ड गिलास। जब गिलास की पॉलिश करेंगे तो हम उसको मिरर कहते हैं। पॉलिशिंग एजेंट डिफरेंट है, लेकिन बेस्ट पॉलिशिंग एजेंट जो है, बेस्ट, ये अक्सर पूछा जाता है, या मैं स्टार जैसा बनाऊं इसको, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है बेस्ट पॉलिशिंग एजेंट कौन है? बेस्ट पॉलिशिंग एजेंट जो है वो सिल्वर है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है और इसका सिंबल जो है वो Ag है। Ag इसका इसलिए सिंबल है क्योंकि इसका पुराना नाम जो था वो अर्जेंटम था। अर्जेंटम। अब हमें थोड़ा बहुत जो यहाँ पर गिला पॉलिशिंग, तो आप मालूम है डिफरेंट, हम किसी भी चीज किसी कलर से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट पॉलिशिंग एजेंट जो है वो अर्जेंटम को ही, यानी सिल्वर को ही माना है। अब गिलास, गिलास क्या है? अक्सर ये पजल जैसा है कि ये गिलास है क्या। असल में जो गिलास है ये लिक्विड सैंड है। जब उसको मेल्टेड सैंड, जब सैंड को मेल्ट करते हैं तो वहां से गिलास बनता है। गिलास कैसे बना? जब 1945 में अमेरिका ने, यूएसए ने एक तजुर्बा किया एटम बॉम्ब का, न्यू मैक्सिको में ने एटम बॉम्ब का तजुर्बा किया, यूएसए में, सॉरी न्यू मैक्सिको में, न्यू मैक्सिको में। तो वहां वो जब वो गए तो जो भी वहां सैंड थी, उनने देखा वो शीशे जैसा बन गया है। तो वहां से पता चला कि सैंड से ही मिरर को बनाया जाता है, सॉरी गिलास को बनाया जाता है, और गिलास की पॉलिश होती है तो मिरर बन जाता है। इस वक्त आप कैसे बना सकते हैं मिरर को या गिलास को कैसे बना सकते हैं? हम फर्नेस, फर्नेस बड़ा चूल्हा जैसा जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे हमारे ईंटों के लिए भट्ठा होता है, वैसा ही मानिए फर्नेस भी। फर्नेस में हम टेम्परेचर अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस लाना है, सेंटीग्रेड लाना है। जब इस डिग्री टेम्परेचर पर सैंड पहुंचेगी, सैंड का जो केमिकल फार्मूला है वो SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसको सिलिका के नाम से भी जानते हैं। जब इसको इस टेम्परेचर पे लाते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, सैंड जो है ये मेल्ट हो जाता है। जैसे ही मेल्ट हो गया, ये मेल्ट होने के बाद जब ये फ्रीज हो जाएगा तो आपकी यहां गिलास बनेगा। लेकिन 1700 डिग्री टेम्परेचर देना छोटी बात नहीं है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत, इसमें एनर्जी ज़ाया होगी, इसमें फ्यूल ज़ाया होगा। तो अब और एक मसला किया जाता है, इस 17 डिग्री जो जिस पर ये मेल्ट होता है, ये 700 डिग्री, अबाउट 700 डिग्री पर भी मेल्ट हो सकता है सैंड। लेकिन जरूरत है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट की या सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की। ये हो गया ऊपर वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट यानी 2CO3। ये वाला जो है इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, कश्मीरी में हम उसको सोल्डर कहते हैं, यानी कि चाय का पाउडर।
बेकिंग सोडा अक्सर नमकीन चाय में हम इस्तेमाल करते हैं, और बेकिंग सोडा इसलिए क्योंकि बेकरी में इस्तेमाल होता है, उससे स्वेलिंग हो जाती है। जो भी वहाँ पर वो बेकिंग में इस्तेमाल होता है, चाहे कोई भी रोटी बनाए। और इस वाले को हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको और एक नाम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगर आप ये वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा इसमें डालोगे, तो ये आप रेत को आप 17 डिग्री 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं लाना है, बल्कि ये आप 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही मेल्ट हो गया सैंड, तो आपके यहाँ गिलास बन गया। जैसे मेल्ट हो गया, सपोज ये मेल्ट हो गया, अब गिलास बन गया। लेकिन इस गिलास की एक डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है। वो क्या है? ये गिलास पानी के साथ मिलता है और ये वहीं पर डिजॉल्व हो जाता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, चूना। कैल्शियम कार्बोनेट से ये अब डिजॉल्व नहीं होता इसमें। इस तरह से हम गिलास को बना सकते हैं। असल में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, द बाउंसिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, जब किसी बाउंसिंग बैक, अगर बॉल जो है हम उसको बाउंस कहते हैं, लेकिन यही लाइट अगर किसी चीज के साथ टकराएगी, उसको बाउंस नहीं कहते, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाउंसिंग बैक या रिबाउंसिंग या रिबाउंसिंग या रिबाउंडिंग। लेकिन रिबाउंड कौन हो रहा है यहाँ पर बॉल नहीं, यहाँ कैरम की वो स्ट्राइकर नहीं हो रहा है रिबाउंड। यहाँ पर जो रिबाउंड हो रहा है या रिबाउंस हो रहा है, वो लाइट हो रही है किसी चीज के साथ टकरा के। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes any object, जब ये किसी चीज के साथ टकराती है, टकरा के ये वापस आती है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जानते हैं। तो आपने अभी पढ़ा, इससे पहले पढ़ा कि मिरर जो होता है वो गिलास का बना होता है। एक लाइन हमने डाली, तो इसको गिलास मानिए। अब ओब्लिक इस पर पीछे से छोटी छोटी लाइनें डाली, ओब्लिक लाइनें। फिर से मैं कहता हूं ओब्लिक लाइन्स। जो ये ओब्लिक लाइन्स है, ये डिनोट करते हैं पॉलिश। पहले ये गिलास था, जब एक लाइन हमने डाली, लेकिन उसके बाद ये पॉलिश्ड गिलास बन गया, अब ये मिरर बन गया। तो असल में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफाइन करनी है यहां पर। तो एक रे, बीम ऑफ लाइट, a beam of ray which comes from an object, which comes from the source of the light, जो सोर्स ऑफ लाइट से आए, कोई भी रे, बीम ऑफ रे जो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आए। सोर्स ऑफ लाइट में जहां से रोशनी आती है, ये इट में भी, ये हो सकता है नेचुरल भी हो या आर्टिफिशियल भी हो। नेचुरल में आपको ऑलरेडी सन है, मून है, नेचुरल, उनको इंसानों ने नहीं बनाया, इंसान की कोई इसमें हाथ नहीं है, तो वो नेचुरल है। जब इंसान ने कोई उसमें अपना कुछ मॉडिफिकेशन की हो, अपनी मॉडिफिकेशन, तो उसको कहते हैं मैन मेड या आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल बैटरी है हमें, या इस वक्त जो कमरों में लाइट चलती, इलेक्ट्रिसिटी, ये मैन मेड है। जो नेचुरल ऑलरेडी आपने सन, मून, स्टार जो है, ये नेचुरल है। लेकिन एक वर्म भी है नेचुरल लाइट जो देती है, ग्लोवर्म। इसको फायर वर्म के नाम से भी जानते हैं। ये कभी कोई पूछ सकता है वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट देता है। इसमें एक ये एग्जांपल है। इसको उर्दू में हम जुगनू कहते हैं। तो इसको भी अपनी नेचुरल लाइट है। तो जहां से लाइट आए, सोर्स, ये सोर्स ऑफ लाइट है, मून सोर्स ऑफ लाइट है, सन सोर्स ऑफ लाइट है। जो भी लाइट सोर्स से आए उसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट। लेकिन यहां रे की बात है, तो इसको इंसिडेंट रे कहेंगे हम, इंसिडेंट रे।
The ray which comes from the source of light, the ray which strikes the object, the ray which strikes the mirror is called incident ray. तीन में से कोई एक definition याद रखना. Wherever it strikes, there is a small space. जहाँ पर स्ट्राइक करती है वहाँ छोटी सी जगह है. इन इंग्लिश इन वेरी स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड पॉइंट. यहाँ पर पॉइंट है. देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जहाँ पर ये टकराई पॉइंट इंसिडेंट रे उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होती है? द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर और एनी ऑब्जेक्ट टू विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स. जिस पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंस. तो उसके बाद ये रे अब यहां पर नहीं रहेगी, ये वापस आएगी. जैसे ही रे वापस आती है तो उसका नाम अब चेंज हो जाता है. अब इस रे का नाम इंसिडेंट रे नहीं है. ये टकरा के ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस गई तो इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. द रे, वो रे विच इज सेंट बैक, जो वापस भेजी गई आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ये रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, ये होगी इंसिडेंट रे जो वहां से आई सोर्स से. ये होगी रिफ्लेक्टेड रे और टकराई मिरर को, ये इंसिडेंट रे. और जो वापस टकरा के वापस गई इसका नाम अब चेंज हो गया रिफ्लेक्टेड रे. और जिस पॉइंट पे ये टकराई उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. सपोज आपको गीली बाल है कि आपने किसी दीवार पे फेंक दी तो दीवार पर एक निशान रहा तो वो जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसकी सीधी एक 90 डिग्री पे एक हाइपोथेटिकल लाइन डाली जाती है या एक स्ट्रेट लाइन डाली जाती है जिसको डैशेस में हम लिख डालते हैं. याद रखना ये इस वक्त रे नहीं है, ये लाइन है और ये इमेजिनरी लाइन है. इसको एन से हम डिनोट करते हैं और इसको हम नॉर्मल कहते हैं. नॉर्मल क्या होती है? एन इमेजिनरी लाइन, एक ख्याली लाइन विच स्ट्राइक्स विच इज परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री पर होती है. 90 डिग्री पर, 90 डिग्री का ही और एक नाम नॉर्मल है. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को वो 90 डिग्री पर होती है. द इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या ऐसा द इमेजिनरी लाइन विच इज एट 90 डिग्री टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस is called normal. Normal is mostly denoted by capital N, whereas point of incidence is denoted by O. Here we can denote it with A, it can be denoted with B.